Okay. Now, if pressure applied on the solution is higher than osmotic pressure of the solution, then that osmosis will takes place in a reverse direction, जहां पे solution में का solvent भागना शुरू कर देगा, and that will be called as reverse osmosis या फिर RO. देखिए वाटर प्यूरिफिकेशन में आप यूज करते हैं ये RO is what? Reverse osmosis. इसमें pure solvent is expelled out from the impure mixture. जो हमारा प्योर वाटर चाहिए, हमको एकदम प्योर वाटर चाहिए, तो इन दैट केस उसमें जो कुछ इम्प्यूरिटीज है उन सबको हम एक जगह ट्रैप कर देंगे, एंड बाय यूजिंग हायर प्रेशर more than osmotic pressure, the solvent is expelled out of that solution or a mixture. तो अभी जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था वही है. एक कंपार्टमेंट में हमने सॉल्टी वाटर या फिर सी वाटर कलेक्ट कर लिया है, और इधर में एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से दो कंपार्टमेंट, इधर में एक टैप लगा देंगे आप. वेट, और इधर में थोड़ा सा वाटर पहले से ही है, प्योर वाटर. तो अभी जो है ये तो इधर जाना शुरू करेगा. इसमें का जो प्योर वाटर बोल रहे आप, इस कंपार्टमेंट नंबर 2 बोल देंगे, इसमें से वाटर जो है दैट विल एंटर इनटू द सॉल्वेंट. लेकिन कब तक? जब तक इसका वेपर प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना प्रेशर इसके ऊपर एक्ट नहीं होगा. And now by using this piston, you are applying additional pressure over this solution. So यहाँ से आप इधर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, and that pressure is greater than osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या हो गया? ये इधर नहीं आ रहा था, ये इधर नहीं जा रहा था. मीन्स इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड between the flow of solvent. Now onward that you are applying additional pressure which is greater than osmotic pressure of the solution. किसी solution का osmotic pressure जो भी है उससे ज्यादा pressure हमने इस solution के ऊपर लगा दिया, तो what will happen? So in that case the solvent from the solution will enter into this compartment or passes out through semi permeable membrane. तो in that case what will happen? यहाँ पे सिर्फ salt will left behind and pure water will come out. But for this purpose the membrane which is required should be of very high cost, good quality material that should not produce any toxic materials into the water, and that should be capable of sustaining under very high pressure. Because यहाँ पे जो आप प्रेशर लगा रहे हैं ना, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होगा, एंड इन दैट केस इसमें वो बेरिंग कैपेसिटी होना चाहिए. अदरवाइज ये कंपार्टमेंट जो बनाया आपने वो भी टूट सकता, ये जो कंटेनर है फूट सकता. हमारे घर में जो वाटर प्यूरिफायर लगाया हमने, दैट इज योर RO, तो उसका कॉस्ट कितना है ये आपको पता है? 8 से 10 हजार रुपए उसका कॉस्ट होता है, जो हमारी 4 लोगों की 6 लोगों की जो फैमिली है उसके लिए सफिशिएंट होता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस प्योर वाटर और ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर फ्रॉम द सी वाटर. तो इन दैट केस कि कितना बड़ा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगेगा, कितना बड़ा कंटेनर होगा, और वहां लगने वाला प्रेशर कितना होगा, ये सारी चीजें जो है बियॉन्ड कॉस्ट है. इसलिए आज के डेट में हम लोग तो भी मतलब सी वाटर का यूज नहीं करते, बट जहां पे दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है,
ड्रिंकिंग वाटर के लिए उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो दे हैव टू यूज सी वाटर एंड दिस रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन एंड दैट वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि लोग समुद्र का भी पानी पीते हैं करके, लेकिन जहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पे ये सब करना पड़ता है, वहां पे ये टेक्निक यूज करेंगे आप एंड यू विल गेट ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा कोई अल्टरनेटिव उनके पास में नहीं है। गल्फ कंट्रीज जो है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है, उनके पास में वाटर अवेलेबिलिटी तो उतना नहीं है जितना हमारे पास में एट प्रेजेंट है, बट फ्यूचर में पता नहीं, हमको भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन हैव द प्लेंटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सो दैट इज योर रिवर्स ऑस्मोसिस। डायग्राम निकालना ही पड़ेगा आपको, मैं रन देता हूं। Pressure applied on solution is greater than osmotic pressure. All this process is known as reverse osmosis. Is known as reverse osmosis, RO. When applied pressure on solution is greater than osmotic pressure, then solvent will expelled out from the solution and pure solvent is separated from that mixture, or that can be separated from the impurities. हमारे घर का मेम्ब्रेन तो हमको एटलीस्ट एक 6 महीना या 1 साल में रिप्लेस करना पड़ता है। आरओ का जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, दैट शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर 1 ईयर और इन 6 मंथ। ये हमारा हाउस होल्ड हो गया, जहां इम्प्योरिटीज बहुत नहीं के बराबर आती है हमारे यहाँ के पानी में, तो उतनी जरूरत नहीं पड़ती है आरओ में आपको इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। लेकिन जो बड़े बड़े फिल्टर्स होते हैं, they are called as semi permeable membranes and they are used in industrial plants, तो वहां तो डेली रिप्लेसमेंट होता है। दैट्स व्हाई द कॉस्ट ऑफ दैट सच ड्रिंकिंग वाटर गोज ऑन इंक्रीजिंग। दैट इज द बिग प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दैट। अदरवाइज मेथड बहुत अच्छा है कि यू कैन गेट अ प्लेंटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द सी वाटर, बट उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एट प्रेजेंट बहुत कॉस्टली मटेरियल माना जाता है and that has to be replaced time to time because impurities से block हो सकता।
That's why we are not using that much on large scale for production of drinking water. Okay, you got this one? Yeah, I hope so. Yeah, then we'll go for the solve problem number 2.9. What is the molar mass of a solute present in the solution obtained by dissolving 822 gram in 300 MDM क्यूब बोला है. सोल्यूशन में देख लो एक बार क्या रियलिटी है उसकी, बिकॉज 300 ml बोला है. मिली डीएम क्यूब है वो, या मिली डीएम क्यूब. ओके, सो अभी तो आपको रिकॉर्डिंग पे अवेलेबल है, मतलब आप देख सकते हैं. बाद में भी एक आधा कंसेप्ट थोड़ा फास्ट में समझ में नहीं आता है, देन ऑल्सो यू आर एबल टू. हाँ, ऐसा लग रहा है मेरे को भी, बार बार लग रहा है ऐसे कि वो काफी फेंट हो रहा है साइड साइड से, है ना. ठीक है, मैं देखता हूँ. ओके, देखते हैं इसको. या थोड़ा सा फर्क आया है ना, थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ गया है. Okay. फिर भी ये कॉर्नर नहीं लग रहा है मेरे को जितना होना उतना. इस एज में कुछ प्रॉब्लम लग रही है थोड़ी सी. फॉर वाला जो वर्ड है ना आखिरी में, फॉर, फ्रॉम, हो सकता थोड़ा सा लाइट भी इधर उधर से आ रही हो. ओके, एक प्रॉब्लम करना है वो सॉल्ट वाली, देन भी इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पार्ट बाकी है. ये वीक में हो जाएगा चैप्टर. बी रेडी फॉर द टेस्ट. तो दी गुरुवार तक हो जाएगा. आज का दिन कौन सा, मंगलवार है ना. हाँ, बाय थर्सडे ट्यूसडे विल स्टार्ट विद दैट. वो तो आज ही होगा यार. अल्लाह, दिन भी मालूम नहीं, तारीख भी मालूम नहीं रहती आजकल. दो तीन, चलो और 4-5 मिल गए मेरे को अच्छे अच्छे. डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं कर पाएगा अभी ये. या व्हाट इज गोइंग ऑन. Okay, first of all, we go for that solved problem on page number 41. What is the molar mass of solute? मोलार मास सॉल्यूट का ही निकालना होता है, राइट. कितना ऐड किया है? 0.822 ग्राम. ओके, हाउ मच इज द वॉल्यूम? 300 मिली डीएम क्यूब, मतलब ml होता है. अब लीटर की बात करेंगे हम तो 0.3 लीटर बोल सकते हैं आप इसको. 0.3 लीटर या फिर डीएम क्यूब. बिकॉज आर कौन सा यूज करने वाले हम, दैट इज इंपॉर्टेंट. आर जो है वो 0.082 वाला यूज करेंगे हम, तो वो तो लीटर एटमॉस्फेयर में है, तो इसको भी हमको लीटर में कर लेना चाहिए. ml है तो 0.3 लीटर हो जाएगा 1000 से डिवाइड करके. Then temperature is also given. How much? 298 Kelvin. Osmotic pressure of that solution is given
149 mm यहां पे काम करना पड़ेगा। 149 mm ऑफ मर्क्यूरी। इसको हम एटीएम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए डिवाइड करना चाहिए 760 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, दैट इज इक्वल टू 1 mm 1 एटीएम। तो दिस विल बी इक्वल टू भी, इसको सॉल्व किया तो भी चलता, नहीं किया तो भी चलेगा, थोड़ी देर बाद में करना पड़ेगा। 200 800 4.25 या 0.2 मतलब 196 बोला है, ठीक है। एंड नाउ वी हैव दैट फॉर्मूला, WRT या ये जो वैल्यू है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 760 ऊपर चला जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं फिलहाल। या हाउ मच इज दैट सॉल्यूट, 0.822, T is 298 Kelvin, देन 760 आने वाला है मेरे को मालूम है, तो 149 यहाँ लिखेंगे, यहाँ का 1760 जो है वो यहाँ ले लेता है, या डू दिस वन, देन वॉल्यूम इज हाउ मच 0.3, या okay, 0.822 into 0.0821 into 298 into 760 divided by 45 कर सकते हैं, ध्यान दो। 341.9 Okay, is there any unsolved one? या प्रॉब्लम नंबर 12 पे हाथ डालने से पहले एक बार रीड करना, है सिंपल बट समवॉट डिफरेंट डायरेक्शन से जाना पड़ेगा आपको। तो बिफोर दैट ये 12 नंबर करने से पहले तो खास तौर से मतलब दिखती है प्रॉब्लम्स पेपर में, उसमें से एक है what will be the osmotic pressure of 5% solution of cane sugar at 150 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार मतलब एंट्रेंस में रहा है ये प्रॉब्लम, एंट्रेंस में रहा, what will be the osmotic pressure
what will be the osmotic pressure of यहाँ W by V किया हुआ है, W by V solution of cane sugar C12H22O11 फॉर्मूला है at 150 degree Celsius. Atomic masses are given. ठीक है, so you can, नीचे का हो गया आपका, ये सब हो गया डाउन साइड। ओके, 3 मैसेज आ गए, मतलब हो गया। ओके, सो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है मेरे को, और जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है वो परसेंट बाय वॉल्यूम में है ना। फाइव % सोल्यूशन, लेकिन वो बाय वेट नहीं है, वेट बाय वॉल्यूम है। 5% वेट बाय वॉल्यूम मतलब 100 ml of solution is given to you and that contains 5 grams of सॉल्यूट। तो इसमें 2 चीजें है, एक तो इसमें आपको मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा और ये मास ऑफ सॉल्यूट होगा। तो मैं अब लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू 5 और वॉल्यूम जो है वो 100 ml है, लीटर में कर दिया मैंने 0.1 लीटर। देन अभी मोलार मास निकालना है मेरे को इसका, C12H22O11, जिसके लिए एटॉमिक मासेस आर गिवन। जरूरी नहीं आपको मोलार मास याद भी होगा, 342 होता है, ये अभी भी निकाला था आपने। कहाँ पे आप, हाँ, C12 मतलब 12 हो गया। देन हाइड्रोजन जो है 22 into 1 लिखना चाहिए, प्लस ऑक्सीजन जो है वो 11 into 16 and finally that comes out to be 342 gram per mole. Then पाई तो आपको निकालना ही है इसके अंदर। टेम्परेचर इज गिवन एज 150, इसमें 273 ऐड कर देंगे आप। ठीक है, 423 केल्विन बोलेंगे आप इसको। देन अब आपका ये लीटर में है, ये केल्विन में है, ये मोल है और वॉल्यूम जो है वो लीटर में है, तो हमारा आर भी लिख लेना चाहिए। पर मोल पर केल्विन। सो पाई इज इक्वल टू अब इसमें वैल्यूज रखेंगे आप। W कितना 5, R का वैल्यू 0821, P का वैल्यू 423,
Then molar mass is 342 gram per mole. Then volume is how much? 0.1. Okay. फाइव 5.07 परफेक्ट आंसर एमसीक्यूज में होता है ये 5.07 ATM। ये बहुत सारी एंट्रेंस में रहा है अप टिल नाउ। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक the average osmotic pressure of the human blood is okay, is that over? Yeah, the average osmotic pressure of human blood is a 7.8 ग्लूकोज कर लो अभी का और NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, अभी हमने काम नहीं किया उसके ऊपर। is required to ब्लड स्ट्रीम में इंसर्ट करना है, इंजेक्ट करना है, इंजेक्ट भी लगा सकते हैं आप उसमें वर्ड। देखिए ग्लूकोज तो वो सलाइन से लगा देते हैं। So what concentration of that solution is required so that it should be suitable for a human body, है ना। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन लेके इंजेक्ट कर दोगे उसके ब्लड स्ट्रीम में तो नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में अराइज।
हमको वो सोल्यूशन इंसर्ट करना है दैट शुड बी आइसोटोनिक विद द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम जो है उसके साथ में वो आइसोटोनिक होना चाहिए, मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। और जब आइसोटोनिक वर्ड आता है तो वहां पे मोलार कॉन्सेंट्रेशंस आर आल्सो सेम। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि यहाँ पे जो ओवरऑल दिख रहा है आपको ह्यूमन ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है आपको, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेना चाहिए। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड, and that will be the concentration of glucose solution, because if the solutions have the same molar concentration, in that case that will have the same osmotic pressure and solutions are said to be isotonic। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्लड सोल्यूशन है उसका डेटा आपके पास में है, उसमें से आपका क्या हो सकता, ग्राम पर लीटर में निकालेंगे हम इसको, ग्राम पर लीटर में। ठीक है, C1 that will be in gram per liter। वो निकालना है मेरे को। अभी दिया क्या है, अभी ये बार में है, इसको एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, बिकॉज आर जो है आपका वो एटीएम में है। तो कभी आपने हेनरीज लॉ के सॉल्व प्रॉब्लम करके देखे, या हेनरीज लॉ वाले ही सॉल्व प्रॉब्लम करके देखे आपने 2.2 या 2.2 में जाके देखो क्या किया है। यहाँ हेनरीज कांस्टेंट जो है वो बार में है ना। 2.2 जब किया था हमने, या नहीं भी किया होगा, आपके ऊपर छोड़ा था शायद मैंने, तो वहां 760 mm से उसको कन्वर्ट कर दिया, तो दैट विल बी इन बार, है ना, एटीएम के लिए। यस, यहां मैं आपको दे देता हूं एक हिंट। वन 1.013 जो है उससे डिवाइड करना है आपको, तो या फिर ऐसे कैसे रहने दो, हमारा जो आर है उसमें हम चेंज कर सकते। एक ये सोल्यूशन है, उसके पास आर का जो वैल्यू है वो लीटर एटमोस्फियर में है ना, वो एटमोस्फियर में है, तो उसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर ये जो बार में है तो इसको आप ऐसे कर लो, तो अभी एटमोस्फियर में आ जाएगा। सेवन पॉइंट एट इंटू इंटू 1.013 कितना आया एटीएम में, 7.8, तो 88 के आसपास ही रहेगा ना। that comes out to 7.901।
देन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो W/V के फॉर्म में है, ये ग्राम पर लीटर में निकालते तो आसान हो जाएगा। सो आर का वैल्यू टेम्परेचर 37 ही क्यों लिया होगा, मतलब वो तंदुरुस्त पेशेंट होगा? नहीं, बॉडी टेम्परेचर 37, तो 7 मिला दो 280 और 30, 310 केल्विन। टू 73 ऐड कर दिया मैंने। सो दिस वन इज योर पाई। ऐसे होता है ना? तो यहाँ पे हमारे पास तो m है नहीं, है ना? कौन है? ग्लूकोज है, उसका और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। तो W/V निकालेंगे आप इस पर से, दैट विल बी I m into pi ग्लूकोज का m कितना? ओके, अभी रख सकते हैं हम इसके अंदर। M180 पाई आपका 7.901 पाई इंटू V कर दिया आपने, पाई इंटू M डिवाइडेड बाय RT। R T कितना है? 310। ओके, $55.881। तो ये ग्राम पर लीटर हो गया, तो 100 ml में हो जाएगा ये 5.8 ग्राम पर लीटर। अब आपके पास सलाइन की बोतल यदि है घर में, एक आधा पड़ा हुआ पुराना कोई, तो उसके ऊपर जो परसेंटेज लिखा हुआ होता है वो चेक कर लेना एक बार, कभी चांस मिला तो जरूर देख लेना। 5.5। सो हमने तो ये ग्लूकोज के लिए निकाला, बराबर है, बिकॉज मोलार मास किसका यूज किया हमने इसके ऊपर? ग्लूकोज का, राइट? must be 55.88 ग्राम पर लीटर। जो भी ग्लूकोज सोल्यूशन लगाएंगे आप ब्लड के लिए, ब्लड में इंजेक्ट करना है, तो उसका ये कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए।
100 ml में भी होता है, कभी परसेंटेज में लिखना है तो इसको 5.88 ग्राम पर 100 ml कर दिया आपने और बाद में 100 ml को परसेंट कर दिया आपने, तो भी 5.5% सोल्यूशन बोलते हैं उसको। या 0.2 मोलार बोल दिया डायरेक्ट। या सबसे छोटा प्रॉब्लम दिखने में सिर्फ, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलार यूरिया सोल्यूशन एट 300 केल्विन। डायरेक्ट मोलार कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन। या सबसे छोटा आठ ट्रिक 24 दूनी 72 72 00.7। 4.8। Then next is a 200 ml of aqueous solution of glucose. Glucose contains 2 gram of sucrose। ऐसे कैसे aqueous solution of sucrose ही बोल देगा ना, ग्लूकोज काट दो, सुक्रोज कर लो। Two gram of sucrose, calculate its opiate। थ्री 42 ग्राम पर मोल। Yeah, this is what a volume of solution। कितना मतलब 0.2 लीटर बोल देंगे। स्मॉल डब्ल्यू 2 ग्राम, मोलार मास 342 ग्राम पर मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन। देन आर का वैल्यू 1। क्या निकालना है भैया? ओके, पाई निकालना है आपको।
Y is equal to WRT by MV. दो ग्राम है आपके पास में, मोलर मास 342. व्हाट ए नाइस थिंग. 0.2 काट दिया, 34 कर देंगे इसको. या बहुत सारे लोग भाग गए, 13 ही दिख रहे. अच्छी बात है. उनका परसेंटेज भी दिखता है, कितना परसेंट अटेंड करता है कोई. कल को मेरे से चिल्लाने के लिए कोई आएगा कि भैया ये ऐसा हो रहा है, तो उसका दुखद समाचार हमारे पास में भी रहेगा. कितने परसेंट अटेंड कर रहे थे, है कि नहीं. भाग जाते लोग यार. घर वालों को तो लगता है कि भैया हमारा बच्चा बहुत ईमानदारी से पढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं है. जो लोग कर रहे हैं वो कर ही रहे, और बाकी लोग तो देख रहे भैया कोरोना से कहीं से गिफ्ट मिलता क्या, कुछ एक आधा फुकट फाकड़ में पास हो जाएंगे. 0.715. ओके, यहाँ रुकेंगे हम. और कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर के 2-3 प्रॉब्लम, कल मैं काफी सारे प्रॉब्लम डाल दिया था. जिनको करना है वही करेंगे, सबके लिए कंपलसरी बिल्कुल नहीं है. जिनको लगता है कि भैया यस मेरे को कुछ फायदा होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए वो जरूरी है. और जिनको लगता है कि भगवान की दया से कोरोना पास कर ही देगा, तो अच्छी बात है. यहाँ रुकेंगे हम. एनी प्रॉब्लम यश? यश, ओके. रिया, नेहा, मोनिका, प्रसन्न, प्राजक्ता, प्रथमेश या पार्थ है. ओके. अनिरुद्ध, अभिराज, गोविंद, मैथिली, ओके. सानिका, ठीक है. तो चलो यहाँ हम रुकेंगे. ओके. कल थोड़ा सा टाइमिंग में कुछ कम ज्यादा रहा तो देख लेंगे टाइम पे. ठीक है, यहाँ रुकते हैं.